मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे हिजाब का इशू आया, जब अजान का इशू आया, जब झटका का टलाल का इशू आया, हाल ही में 4% रिजर्वेशन का इशू आया, उस टाइम पे अल्लम प्रभु पाटिल साहब कहाँ घर में सो गए थे क्या, बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। कृष्णा रेड्डी साहब के नेतृत्व में हमने ये फैसला लिया और मैंने भी ये फैसला लिया कि इनके नेतृत्व में गुलबर्गा साउथ में जेडीएस का परचम लहराना है। जेडीएस के हमारे पॉपुलर एमएलए जो कृष्णा रेड्डी साहब हैं, इनके हाथ हमको मजबूत करना है। आज मोहम्मद खालिफ साहब कांग्रेस को टुकरा के आज जनता दल का हाथ मजबूत करने के लिए मेरे नेतृत्व में आज जनता दल ज्वाइन किए, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लीडरों को बोलना चाहता हूं, देखते रहो, साउथ में तुम्हारे को एक भी मुसलमान लीडर आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं, और इस बार मुसलमान वोट तय कर चुके जनता दल को वोट देने का, बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkles International School. गुलबर्गा के पॉपुलर एमएलए कैंडिडेट जनाब कृष्णा रेड्डी साहब के नेतृत्व में हमने ये फैसला लिया और मैंने भी ये फैसला लिया कि इनके नेतृत्व में गुलबर्गा साउथ में जेडीएस का परचम लहराना है, क्योंकि मौजूदा हालातों में हमने देखा है क्या क्या हालातें हुए हैं। झटके के बारे में किसी ने जवाब देने की हिम्मत भी नहीं की, हलाल के बारे में, हिजाब के बारे में और गौकशी के बारे में किसी ने भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने बिल पास किए हैं और अवाम के ऊपर बोझ लाने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद, मालूम करने के बाद ये एहसास हुआ, क्योंकि जो जेडीएस के हमारे पॉपुलर एमएलए जो कृष्णा रेड्डी साहब हैं, इनके हाथ हमको मजबूत करना है। रही बात आपकी, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आपने इस्तीफ़ा दे के जेडीएस का दामन क्यों थामा है, ये सभी कारण हैं जो आज अवाम के बीच में और यंग जनरेशन के बीच में ये सवाल पैदा हुए हैं। तो मैं आज ये सवाल पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि कृष्णा रेड्डी साहब नहीं तो कौन, ये सवाल बहुत अहमियत रखता है गुलबर्गा साउथ के लिए, क्योंकि कृष्णा रेड्डी साहब नहीं तो कौन, बताइए हमको। यंग डायनामिक लीडर है, यंग है, जो हर फरसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और जो भी मसले मसाला आ रहे हैं वहाँ पर जाके ठहर के हिम्मत से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में मुझको कर्नाटका स्टेट का जॉइंट कोऑर्डिनेटर मुनक़िद किया गया था, और रही बात जेडीएस से पोस्ट की उम्मीद लगाना, मुझको आज यहाँ पर कृष्णा रेड्डी साहब से बैठ के बात करने के बाद मुझको ये महसूस हुआ, क्योंकि हमको पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस कृष्णा रेड्डी साहब की हाथों को मजबूत करना है और इनको जिताना है। देखिए, ये गलतफहमी अपने दिल में मत रखिए, क्योंकि मैं और एक बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा या किसी के कॉल्स आएंगे या किसी से मुलाकात होगी, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो कर्नाटका स्टेट में 4% रिजर्वेशन जो मुसलमान के लिए प्रोसेस में लाया था, और कई लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, नौजवान बच्चों को जो आज तालीम हासिल कर रहे हैं। यही पार्टी है जो 4% रिजर्वेशन लाने के बाद, और ये बीजेपी गवर्नमेंट इसको एबॉलिश किया गया, क्योंकि लाने वाले जो जेडीएस के हमारे अन्ना साहब हैं, वही और एक बार 4% रिजर्वेशन सरकार बनने के बाद उसको री इम्प्लीमेंटेशन किएंगे, ये मुझको उम्मीद है। मेरा जेडीएस की तरफ से साउथ के अवाम को एक मैसेज ये है कि आप मुत्तहिद रहिए, क्योंकि हालात हाज़रा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम कभी बात करना शुरू करेंगे कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के, तो ये आईने की तरह साफ़ है। तो हम कृष्णा रेड्डी साहब के बाजू बैठ के मैं अपील करता हूं कि एक बार आप कृष्णा रेड्डी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो पूरे तबके को लेके आगे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मोहम्मद खालिफ साहब कांग्रेस को टुकरा के आज जनता दल का हाथ मजबूत करने के लिए मेरे नेतृत्व में आज जनता दल ज्वाइन किए, मैं उनको दिल से मुबारकबाद देता हूं। आज खालिफ साहब आने का वजह क्या है बोले तो, कांग्रेस पार्टी साउथ के अंदर आज मुसलमानों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी सेकुलर के नाम पे जो वोट मांगने के लिए जा रहे, पिछला यहाँ पे साउथ में 4 इलेक्शन हो गए, आज कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सका। यहाँ पे इलेक्शन आते ही मुसलमान हमारे साथ हैं, मुसलमानों के वोट हमको चाहिए बोल के आज कांग्रेस पार्टी बात करते।
मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे हिजाब का इशू आया, जब अजान का इशू आया, जब झटका का टलाल का इशू आया, हाल ही में 4% रिजर्वेशन का इशू आया, उस टाइम पे अल्लम प्रभु पाटिल साहब कहाँ घर में सो गए थे क्या बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। आज मुसलमान भाइयों को, कांग्रेस में जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं, मैं आज आपको दावत देता हूँ, आओ मेरे साथ। नौजवानों, 32 साल का नौजवानों, मैं आप लोगों के साथ जुड़ के मिल्लत के लिए, आगे आने वाले दिनों में मिल्लत के लिए ठहर के मैं सामने लड़ूंगा। जो हमारे बीच जो नए नए कानून ला के आज बीजेपी वाले हमारे बीच जो जहर डाल रहे, वो जहर जाके अमृत करने का काम हम लोग करेंगे। गंगा जमुना तहजीब जो हमारे बीच कायम है गुलबर्गा में, वो गंगा जमुना तहजीब को हम और कायम करेंगे और मजबूत करेंगे। साउथ के अंदर एक आने वाले दिनों में एक इतिहास तारीखी इलेक्शन होगा। आज कांग्रेस से मेरा फाइट नहीं है, मैं आज बोलना चाहता हूँ सोशल मीडिया वालों से, आज मेरा सिर्फ फाइट है दत्तात्रेय पाटिल के साथ। आज बीजेपी का जेडीएस का फाइट है। कांग्रेस का गारंटी कार्ड ख़त्म हो चुका है, डूबने वाली नैया हैं। कांग्रेस में गारंटी कार्ड ख़त्म हो चुका है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के लीडरों को बोलना चाहता हूँ, देखते रहो, साउथ में तुम्हारे को एक भी मुसलमान लीडर आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं, और इस बार मुसलमान वोट तय कर चुके जनता दल को वोट देने का बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkles International School.